वंदे मातरम बाल मित्रों, हमने अगले वीडियो लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर पहला यानी कि दयालु शिकारी, जिसमें कुल मिलाकर 4 कहानी हमने पढ़ी और उन 4 कहानियों के बाद स्वाध्याय में जो अन्य प्रश्न दिए गए थे, जो कुछ वाक्य के प्रयोग किस प्रकार किए जाए उसके बारे में, उसके बाद वाक्य में से संज्ञा शब्दों को कैसे पहचाने, उसका अध्ययन हमने अंतिम वीडियो लेक्चर तक कर लिया। तो अब दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 2, जिसका शीर्षक है एक जगत एक लोक, जो साहित्य प्रकार की दृष्टि से दोस्तों एक कविता है, तो एक काव्य है। तो दोस्तों शीर्षक के आधार पर इस कविता में जो काव्य पंक्तियां दी है, उसका संदेश, उसका मुख्य विचार क्या होगा, उसे जानने से पहले दोस्तों हमें ये जान लेना जरूरी है कि वे ये संसार है दोस्तों, एक दुनिया है, बहुत बड़ी है, और साथ ही संसार में बहुत से देश हैं और बहुत से देश में बहुत सी जाति, बहुत से धर्म के लोग बसते हैं और सब एक ही धरती पर रहते हैं दोस्तों। चाहे भारत में, तो भारत के अलावा अन्य कोई भी देश हो, सभी देश में, सभी दुनिया के सभी लोग धरती पर ही रहते हैं, सभी मनुष्य ही है, सभी के धर्म अलग है, सभी की जाति अलग है, फिर भी इन सारी बहुत जातियों के लोग रहते, फिर भी वह इस धरती पर ही रहते और धरती सबकी माता है, साथ ही इसलिए सब भाई भाई। ये धरती सबकी माता है, इसलिए हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, सभी धर्म के लोग धरती पर ही रहते और इसलिए हम सब भाई भाई। और इस कविता में इसी प्रकार विश्व बंधुत्व की भावना को कवि ने प्रकट करने का प्रयास किया, क्योंकि हम सभी लोग धरती पर ही रहते और सभी देश, सभी जाति, सभी धर्म, ये सब भी इस धरती पर ही पनप रहा है, तो उसका विकास हो रहा है। और इसलिए प्रस्तुत कविता में हमारी केवल स्वार्थ वृत्ति से ऊपर उठकर, हमारी राष्ट्रीयता से ऊपर उठकर विश्व बंधुत्व की भावना, अर्थात आखू विश्व एक कई रीते था। वसुधैव कुटुंबकम दोस्तों संस्कृत में एक प्रसिद्ध उक्ति है कि भाई विश्व एक कुटुंब है, एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम यानी कि विश्व एक परिवार है। ऐसे एक विश्व परिवार की भावना प्रस्तुत कविता में प्रकृति के विभिन्न यानी कि भिन्न भिन्न तत्वों के माध्यम से हमने इस कविता में कवि ने दिखाने का प्रयास किया। जैसे कि दोस्तों जगत का अर्थ यहां पर हम करेंगे लोक, साथ ही एक लोक કે આખા જગતની અંદર, આખા સંસારની અંદર એક સમાન બધા જ લોકો વસે છે। દરેક લોકોને પ્રકૃતિના તમામ તત્વો, જેવી રીતે સૂર્ય, ચંદ્ર, તારોડિયાઓ, ગ્રહો, નક્ષત્રો, નદી, સરોવર, તળાવ, આ બધી જ વસ્તુ છે, એ પણ ધરતી ઉપર છે, બધી પ્રકૃતિના તત્વો છે। એ તમામ પ્રકૃતિના તત્વોનો દરેક લોકો સુધી એમનો લાભ પહોંચે છે। एक ज सूर्य से छता पर दुनियाना तमाम लोकोने पोतानो प्रकाश आपे छे। एक ज चंद्र से छता पर दुनियाना तमाम लोकोने एक रोशनी मळे छे। एवुं जुदुं तो होई न सके के भाई भारत देशनी उपर आपणे जे देखातो सूर्य छे, अमेरिकामां बीजो हशे, आपणे अहींया चंद्र छे, पाकिस्तानमां बीजो हशे, एवुं क्यारे छे। એટલા માટે પ્રકૃતિના તત્વો છે, દરેક માટે સમાન ભાવ રાખે છે। તો આપણે પણ ધરતીના સંતાનો છીએ, તો શા માટે આપણે ભાઈચારાની ભાવનાથી આપણે એકબીજા સાથે હળી મળીને રહી ન શકીએ? એવો સરસ મજાનો સંદેશ, ઉપદેશ આપણને આ પ્રસ્તુત કવિતા દ્વારા
કવિને સમજાવવા માટેનો પ્રયાસ કર્યો છે। જે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર એ કાવ્યની જે પંક્તિઓ છે એને જોઈ શકો છો। સાથે સાથે આપણે પેલી પ્રસ્તાવના કરીને આગળ ધીમે ધીમે આપણે કાવ્યને આગળ વધારીએ। तो प्रकृति के तत्व हम सब के लिए, दोस्तों प्रकृति के तत्व जो है मैंने आपको बताया वह सब हम सभी के लिए है। हम सबको समानता से रहना है, यानी कि हम सभी लोगों को भाईचारे की भावना से समानता के साथ रहना है, बिना भेदभाव के सभी के साथ प्रेम से रहना है, यानी कि बिना किसी प्रकार के ऊंच नीच, ज्ञाति जाति, अमीरी गरीबी, इन सभी प्रकार के भेदभाव से पर होकर सभी के साथ प्रेम से रहना है। आज मनुष्य की सोच अपनी दुनिया तक सीमित हो रहा है। आज मनुष्य की जो सोच है, विचार है, अपनी खुद की दुनिया तक सीमित हो रही है। इस काव्य का भाव राष्ट्रवाद की संकीर्णता से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनसे ऊपर उठकर विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करना, ये तो विकसित करता है। तो दोस्तों अब इस कविता को देखें तो एक जगत एक लोक सबका है एक मान। दोस्तों इस संसार में जो ये जगत है, ये संसार है, एक ही है। लोक दुनिया विश्व, यहाँ पर हम जगत तो दुनिया या तो संसार। तो संसार, लोक तो संसार। कि भाई इस संसार में एक ही जगत एक ही लोक सबका है एक मान, अर्थात वह संसार एक मानव लोक है और इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग एक ही सम्मान के हकदार है। मान यानी कि सम्मान। इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग एक ही सम्मान के हकदार है। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। दोस्तों ये सारे संसार में, सारी सृष्टि में एक ज सूर्य से, एक ज चंद्र से અને એક જ ધરતી છે અને એક જ આકાશ છે। दोस्तों એની અંદર ક્યારે પણ ફેરફાર રહેવાનો નથી। यानी कि रात में एक ही चंद्रमा सारे संसार को अपनी चांदनी फैलाता है, दिन में एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है और हम सब एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रह रहे हैं। दोस्तों मूल उसका दो पंक्ति का भाव है, एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। तो दोस्तों प्रस्तुत काव्य पंक्ति के माध्यम से कवि हमें कहना चाहते हैं कि इस संसार में एक ही मानव लोक है और इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग एक जैसे सम्मान के अधिकार है। साथ ही रात में हमें जो एक ही चंद्रमा की रोशनी सारे संसार को प्राप्त होती है, उसी तरह दिन में एक ही सूर्य के प्रकाश सभी लोगों को यानी कि संसार को प्रकाशित करता है और हम एक ही धरती पर रहते हैं और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। अर्थात फरी पाछू मित्रों आपने गुजराती में करीए कि आ संसार एक मानव लोक से, શું છે આ સંસાર એક માનવ લોક છે અને આ દુનિયામાં રહેનારા સૌ કોઈ લોકો એક સમાન આદર સન્માનના અધિકારી છે। અર્થાત કોઈની પણ સાથે ભેદભાવ કે કોઈ પણ પ્રકારનો રાગ દ્વેષ રાખવો નહીં। રાત્રે એક જ ચંદ્ર આખા સંસારમાં પોતાની રોશની છે, પોતાની ચાંદની છે એ ફેલાવે છે, એવી જ રીતે દિવસે એક જ સૂર્ય સમગ્ર સંસારને પોતાના પ્રકાશથી પ્રકાશિત કરે છે અને આપણે સૌ એક જ ધરતી પર અને એક જ આકાશની નીચે રહીએ છીએ। તો મિત્રો આ બે પંક્તિનો મુખ્ય આવો ભાવ આપણે સામે વ્યક્ત કર્યું છે। ત્યાર પછી આગળ એક તેજ એક હવા એક ही पानी
जीवन है सुख दुख की एक कहानी, एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण एक जगत एक लोक। दोस्तों कितनी सुंदर बात यहाँ पर कही कि भाई हमें मिलने वाला जो प्रकाश क्या कहते हैं, एक तेज, यानी कि हमें जो मिलने वाला प्रकाश, तेज यानी कि प्रकाश, हमें मिलने वाला जो प्रकाश है तेज अर्थात प्रकाश, कि हमें मिलने वाला जो प्रकाश है वह उनके साथ साथ हवा और पानी, जो हमें मिलने वाला जो प्रकाश, हवा और पानी एक ही है। साथ ही हम सबके जीवन में सुख दुख भी एक जैसे ही, यानी कि हम सभी के जीवन में सुख दुख एक जैसे ही, अर्थात जीवन है सुख दुख की एक कहानी, यानी कि हम सभी लोगों के जीवन में सुख या तो दुख आते हैं जाते हैं, इस प्रकार आते जाते रहते हैं, और हमारे सभी के शरीर एक जैसे ही। दोस्तों देखिए, एक देह एक रक्त, यानी कि हमारे सभी के शरीर एक जैसे ही। रक्त यानी कि खून या तो अस्थि यानी कि हड्डियां, प्राण यानी कि जीव, लिखते देह तो शरीर, देह शरीर, रक्त अर्थात खून अथवा तो लहू, फिर अस्थि अर्थात हड्डियां, और प्राण जीव अथवा तो जान। तो अब हम दोस्तों एक प्रस्तुत सारी पंक्तियों को समझने का प्रयास करें तो अब हम कह पाएंगे कि भाई हम यहाँ पर मिलने वाला, हमें जो मिलने वाला प्रकाश, हवा, पानी एक ही है। साथ ही हम सबके जीवन में सुख दुख भी एक जैसे ही है, एक समान ही है, और हमारा शरीर, सभी का शरीर भी एक जैसा ही है, और हम सबके खून का रंग ही दोस्तों लाल, एक ही रंग है। देखो कि भाई एक रक्त, यानी कि हम सभी मनुष्य के शरीर में जो रक्त है, खून है, तो लहू है, उन सभी का रंग एक सा है, और साथ ही हमारे शरीर की बनावट भी एक जैसी है, यानी कि हड्डियों में हुई है, यानी कि हम सभी के शरीर की जो बनावट एक प्रकार एक समान हड्डियां यानी कि हाडकाओं से हुई है, और हम सभी के जीवन में, हम सभी के शरीर में एक ही प्राण है, एक ही जान है, या तो एक ही जीव है। और इसलिए कवि कहते एक जगत एक लोक सबका है, जगत से एक समान છે, સંસાર છે એક છે, અને એટલા માટે દરેક માટે એક જ વસ્તુ છે, છતાં પણ આપણે એને અલગ અલગ દ્રષ્ટિએ જોઈએ છીએ। મિત્રો ફરી પાછું આને આપણી ભાષામાં ગુજરાતીમાં સમજવાનો પ્રયાસ કરીએ તો આપણને દોસ્તો ફરીથી આપણને મળતા હવા, પાણી, સાથે સાથે પ્રકાશ એક જ છે। એવી રીતે આપણા સૌના જીવનમાં સુખ દુઃખ પણ એક સમાન છે, એટલે કે આપણા જીવનની અંદર આવતા સુખ દુઃખ છે એ પણ એક સમાન છે। એવી જ રીતે આપણા શરીરની રચના એક સમાન હાડકાથી જ થઈ છે, અને આપણા પ્રાણ પણ એક સરખા છે, આપણા દરેકના લોહીનો રંગ છે પણ લાલ છે, બરાબર, એટલે એક જ વસ્તુ છે। હવે ત્યાર પછી આગળના પેજ ઉપર મિત્રો જોઈએ તો નવી પંક્તિઓ, હર્ષ ભરે ગાયે હમ રાગ સુહાને। दोस्तों समता और ममता के गीत तराने, दोस्तों राग अंतिम गीत सुहाने सुंदर, राग गीत सुहाने सुंदर तराने
गीत गाना। तो हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, यहाँ पर कवि कहता है कि हम आनंदित होकर सुंदर राग से, या तो हमारे सुंदर राग छोड़े, हर्ष भरे गाए हम गीत सुहाने, यानी कि हम आनंदित होकर प्रसन्न होकर सुंदर गीत गाए, सुहाने गीत गाए, समता और ममता के गीत तराने, यानी कि हम समानता और पारस्परिक प्रेम के गीत गाए, एक दूसरे के साथ हिल मिलकर एक दूसरे के साथ समानता से बिना भेदभाव रहित हम सुंदर तराने गाए, सुंदर गीत गाए, घर घर में गूंज रहा निष्दिन एवं मधुर गान, यानी कि सभी घर में रात दिन घर घर में एक ही गान, यानी कि रात दिन वही गीत गूंजना चाहिए कि हम सब एक जगत एक लोक के निवासी। कौन सा गीत गाना चाहिए कि हम सब लोग एक ही लोक के निवासी है, सभी घर में यही गाय आनंदित होकर प्रसन्न होकर यही गुंज उठना चाहिए कि हम सभी लोग एक ही लोक के एक ही जगत के निवासी है। घर घर में गुंज रहा निष्दिन एवं मधुर गान, यानी कि सभी घरों में निष्दिन रात और दिन यही गान यही मधुर गीत गूंजना चाहिए कि भाई हम सभी लोग एक ही जगत एक ही लोक के निवासी है। तो दोस्तों फिर से हम गुजराती में उसे समझे तो આપણે આનંદિત થઈને સુંદર રાગ છોડી, આપણે બધા પ્રસન્નતાથી ખુશીને એક જ રાગ છોડીએ, અને એ પણ કેવો રાગ કે આપણે સમાનતા અને પરસ્પર પ્રેમના ગીત ગાઈએ, આપણે એકબીજા સાથે સમાનતાના અને પરસ્પર પ્રેમના ભાઈચારાના આપણે ગીત ગાઈએ, અને દિવસ રાત ઘર ઘરમાં એક જ ગીત ગુંજે। શું કહે છે? નિષ્દિન મધુર ગાન। कौन सा मधुर गान कि भाई घर घर ની અંદર રાત અને દિવસ એક જ ગીત ગુંજે, જે આપણે સૌ એક જગત પછી તેમજ એક લોકના નિવાસી છીએ, આપણે એક સમાન આદર માનના અધિકારીઓ છીએ, આપણે બધાને એક સમાન માન મળે, મોભો મળે, આદર મળે, સન્માન મળે, કારણ કે આપણે બધા જ એક જ ધરતીના નિવાસી છીએ, એક જ લોકના નિવાસી છીએ। જેમ આપણે આગળ જોયું તેમ કે ભાઈ આપણને તમામ પ્રકૃતિના તત્વો સૂર્ય ચંદ્ર આકાશ ધરતી એ દરેકનો પ્રેમ જે રીતે મળે છે નિસ્વાર્થ ભાવથી, એમ આપણે પણ નિસ્વાર્થ ભાવથી એકબીજા સાથે હળી મળીને રહીએ અને પ્રેમ ભાવ સતતને માટે સદાને માટે આપણે જગાવતા રહીએ। અને ત્યાર પછી મિત્રો આગળની પંક્તિ છે રાષ્ટ્રો में ऐक्य ही कर्म हमारा, यानी कि सभी राष्ट्रों दुनिया के जो देश है उन सभी देशों में संसार के सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लगना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, यानी कि सभी देश दुनिया के सभी देश के एकता का भाव जगाए, यही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। और साथ ही प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, यानी कि हमें ऐसा सोचना चाहिए कि सभी की प्रगति हो, सभी को न्याय मिले और सभी मानवता की दृष्टि से जीवन व्यतीत करें, यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। दोस्तों यहाँ लिखते हैं प्रगति यानी कि विकास और उन्नति अथवा तो विकास। फिर आगे ऐक्य तो एकता, फिर कोई शब्द है मानवता धर्म, हिल मिल के लहराए विश्व शांति का, हिल मिल के यानी कि हिल मिलकर विश्व शांति का निशान, निशान यानी कि चिन्ह झंडा, यहाँ पर निशान तो चिन्ह या तो झंडा। तो इसी प्रकार फिर से दोस्तों हम कि भाई संसार के सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही हमारा सबसे बड़ा
कर्तव्य है। और उसके साथ साथ हम सब मिलजुल कर प्रगति करें, सबके साथ न्याय हो, सभी को न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यानी कि सभी का जीवन मानवतापूर्ण व्यवहार करे और यही हमारा धर्म बने और हम सब मिलजुल कर विश्व शांति के निशान झंडे को लहराए। हम सब एक साथ मिलजुल कर विश्व शांति के निशान को, विश्व शांति के झंडे को लहराए, तभी हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम यानी कि विश्व एक परिवार की भावना फलितार्थ होगी। और इसी प्रकार आगे दोस्तों हम इसे गुजराती में सहजता से सीखे तो हम कहेंगे कि संसारना सौ राष्ट्रोना एकतानी भावना फैलावीए એ જ આપણા સૌનું મહાકર્તવ્ય છે। એટલે કે વિશ્વના દરેક લોકો અથવા તો વિશ્વના દરેક દેશોમાં એકતાની ભાવના ફેલાય એ આપણું સૌથી મોટું એ મહાકર્તવ્ય છે। તેમજ આપણે સૌ હળી મળીને એક સાથે બધા જ પ્રગતિ કરીએ અને દરેકને ન્યાય મળે, કોઈને પણ ક્યાંય અન્યાય ન થાય, કોઈ પણ અત્યાચારનો ભોગ ન બને, કોઈને પણ દુઃખ ન થાય, કોઈ પીડિત વ્યક્તિની વેદનામાં એમના માટે મદદરૂપ થઈ શકાય। સાથે જ માનવતાનું આપણે બધા રક્ષણ કરીએ કે દરેકના મનની અંદર, હૃદયની અંદર એક માનવતાનો ભાવ એ ઉત્પન્ન થાય, એ જ આપણો ધર્મ બને। સાથે સાથે આપણે સૌ હળી મળીને વિશ્વ શાંતિના પ્રતીક અથવા તો ધ્વજને, ઝંડાને હવામાં ફરકાવી અને એ રીતે આપણી પોતાની એકતાને આપણે બધા સિદ્ધ કરી શકીએ, આપણી એકતાને આપણે દર્શાવી શકીએ અથવા તો સિદ્ધ કરી શકીએ। સરસ મજાની ભાવના, સરસ મજાનો વિચાર આપણને પ્રસ્તુત એ કાવ્યની અંદર કવિ દ્વારા સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો। પછી મિત્રો આપણને થોડાક અભ્યાસની અંદર પ્રશ્નો 4 આપેલા છે। અભ્યાસના પહેલા પ્રશ્નોની આપણે અહીંયા मौखिक चर्चा कर लिए। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उसमें पहला प्रश्न है, एक जगत एक लोक ऐसा कवि क्यों कहते हैं? तो हम कहेंगे कि यह संसार एक मानव लोक है और एक ही चंद्रमा सारे संसार को अपनी रोशनी या तो अपनी चांदनी फैलाता है, एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है और दुनिया में सभी लोग एक ही धरती पर निवास करते हैं या तो एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। एक प्रकार प्रकृति के सभी जो तत्व है हम सबके लिए एक है, इसलिए कवि कहते हैं कि एक जगत एक लोक ऐसा कवि कहते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। उसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, एक रक्त का अर्थ समझाइए दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि भाई मनुष्य चाहे भी किसी देश का, किसी राज्य का है, तो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, पर सभी के रक्त का रंग लाल होता है, तो एक जैसा ही हो। यानी कि रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक है, भले ही हमारे रूप रंग भिन्न हो, जाति धर्म अलग हो, पर हम सब भीतर से या तो अंदर से एक है। उसके बाद हमारा धर्म क्या होना चाहिए? तीसरा प्रश्न है। तो हम कहेंगे कि भाई सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और सब मानवता की रक्षा करे, ऐसा हमारा धर्म होना चाहिए। चौथा प्रश्न, हमारे जीवन सुख दुख की एक कहानी है, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? तो हम कहेंगे कि भाई सभी मनुष्यों के जीवन में कभी सुख तो कभी दुख आते रहते हैं या तो जाते रहते हैं। तो कुछ दिनों के बाद सुख आता है, कुछ दिनों के बाद दुख आता है। किसी का सारा जीवन न सुखी होता है और न तो दुखी होता है, इसलिए जीवन में बारी बारी से सुख और दुख आते जाते रहते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी। तो यहाँ पर दोस्तों चैप्टर नंबर 2 की जो कविता है उसका सुंदर भाव हम यहाँ पर समझे और उसके साथ साथ अभ्यास के मौखिक प्रश्नों की भी चर्चा की। तो यहाँ पर पार्ट 1 यानी कि पहला वीडियो इस चैप्टर का पूर्ण करते खत्म करते अगले वीडियो लेक्चर में हम इस अभ्यास है तो स्वाध्याय के कुछ प्रश्न है उसके बारे में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए